देखिए एसिड्स क्या होते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल भी कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं तथा ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। ठीक है, तो एसिड्स या अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं तथा ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। और अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होगा या एसिड्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जो टेस्ट में खट्टे होते हैं तथा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं या बदल देते हैं और अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्ज़ाम्पल में आते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ETC बहुत से आते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं हम बेस यानी क्षार। बेस क्या होते हैं? तो बेस वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं तथा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तथा अपने एक्वस सॉल्यूशन में H नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो बेस यानी क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ
जो टेस्ट में कड़वे यानी बिटर होते हैं तथा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में एस नेगेटिव आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत फेमस एग्जाम्पल है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो एसिड तथा बेस में एसिड तथा बेस में अलग अलग कलर प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग कलर या रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर का प्रयोग एसिड तथा बेस के आइडेंटिफिकेशन में भी किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और जानना आवश्यक होता है कि जो बेस यानी जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, यानी जल में वाटर में सॉल्यूबल होते हैं वे एल्कलाई कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, यानी अम्ल, जिनको हिंदी में कहते हैं वे पदार्थ जो टेस्ट में खट्टे होते हैं तथा ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं तथा अपने एक्वस सॉल्यूशन में एस पॉजिटिव आयंस देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए HCl और H2SO4, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। और बेस क्या होता है? बेस वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं यानी बिटर होते हैं तथा रेड लिटमस को ये ब्लू में बदल देते हैं तथा अपने एक्वस सॉल्यूशन में एस नेगेटिव आयन देते हैं, बेस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो एसिड तथा बेस में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी इंडिकेटर्स का यूज़ हम एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी घुलनशील होते हैं, उनको एल्कलाई कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एसिड जान लिया अम्ल क्या होते हैं, बेस जान लिया क्या होते हैं, और इंडिकेटर जान लिए इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसा कि हमने लिखा है कि एसिड्स वे अम्ल या पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। जबकि बेस क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। ठीक है,
तो अब दोस्तों हम इनको करेंगे टेस्ट लेबोरेटरी में। देखिए हमारे पास कुछ ये रेड लिटमस पेपर रखा हुआ है और ये 2 टेस्ट ट्यूब में 2 सब्सटेंस ले रखे हैं हमने। अब हमें ये नहीं पता ये सब्सटेंस कौन कौन से हैं, एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, 2 सब्सटेंस हमारे पास हैं और इसके साथ ही ये हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, इसका भी हम प्रयोग करेंगे। साथ में है स्पैचुला, इसको स्पैचुला कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 रेड लिटमस पेपर हैं। अब हम इन दोनों रेड लिटमस पेपर को इन दोनों सॉल्यूशन में डिप करेंगे और देखते हैं किसका कलर चेंज होता है किसका नहीं होता है। तो पहले हम सॉल्यूशन 1 में डिप करेंगे। ये देखिए मैं डिप कर दूँगा। देखिए ये डिप हो गया। ठीक है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्यूशन में दूसरी जो रेड लिटमस पेपर है उसको डिप करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये रेड लिटमस पेपर को डिप करते ही ये कैसे कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर में ये कन्वर्ट हो गया, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। और हम लोगों ने थ्योरी भी जब पढ़ी थी तो उसमें भी यही पढ़ा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब जो हमारा दूसरा वाला सॉल्यूशन है ये वाला, ये कैसा है, ये क्षार है। जबकि पहला सॉल्यूशन है जिसमें रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ है, ये कैसा है, ये एसिड है जिसने रेड लिटमस पेपर को रेड ही रहने दिया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। लिटमस पेपर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ यानी सब्सटेंस एसिड है तथा कौन सा क्षार है। तो पहला लिटमस पेपर जिस सॉल्यूशन में डाला वो एसिड है और दूसरा लिटमस पेपर जिस सॉल्यूशन में डाला वो क्षार है, क्योंकि इसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक दूसरा टेस्ट करते हैं जो कि है इंडिकेटर नेफ्थलीन के द्वारा। हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, अब देखिए मैंने स्पैचुला के सहायता से थोड़ा सा इंडिकेटर नेफ्थलीन ले लिया और ये मैंने डाल दिया सॉल्यूशन 1 में। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन 1 में क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन 1 में कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंट कलर है, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अब देखते हैं। अब इस इंडिकेटर को हम डालेंगे सॉल्यूशन 2 में और देखें क्या होता है। देखिए दोस्तों इसका कलर एकदम चेंज हो गया, ये ट्रांसपेरेंट था और अब कैसा हो गया, डार्क ब्लू कलर। इसका मतलब जो नेफ्थलीन ने जिस सॉल्यूशन का कलर चेंज किया वो सॉल्यूशन है हमारा बेस यानी क्षार। देखिए
तो नेफ्थलीन सोल्यूशन ने क्या किया, एसिड में कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा और ये कलर लेस ही रहा। लेकिन जैसे ही हमने क्षार में इसको डाला तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया और ये डार्क पिंक कलर का हो गया। तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार के टेस्ट हम लोगों ने लेबोरेटरी में किए हैं। एक लिटमस पेपर के द्वारा, जिसने रेड लिटमस पेपर को कैसे कर दिया, ब्लू कर दिया, तो ये क्षार है। जिसने रेड लिटमस पेपर को रेड ही रहने दिया, वो एसिड है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हमने एक इंडिकेटर के द्वारा, जिसने कि क्षार में डालते ही इसका कलर कैसा हुआ, डार्क पिंक कलर। तो ये दो मेथड हैं आइडेंटिफिकेशन के, कौन सा बेस है और कौन सा क्षार। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नॉलेज बढ़ी हो आपकी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।